तो पूरा स्मार्ट क्लासेस आप देख रहा है कि बोर्ड एग्जाम हमारा 28 तारीख से शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है 10 तारीख को। तो ये जो पहली बार बोर्ड एग्जाम में बच्चे अपीयर हो रहा है, उनको संदीप सर बहुत समस्या हो रहा है कि भाई ये 20 नंबर का जो ओमार सीट भरना है, इसको कैसे भरा जाए, कैसे गोला किया जाए, कैसे गोला करने में क्या क्या समस्या होती है जो हमें नहीं करना चाहिए, और ये कोड क्या है, मतलब ये 20 नंबर कैसे हम गलती ना करें। आज आपको यही समझाना। इनका बोर्ड एग्जाम 20 नंबर आपके हाथ में है। तो मैं आग्रह करूंगा सही बच्चे इसको समझ लें, इसको शेयर कर लें। और जैसा कि आप जानते हैं, एक बार जब संदीप सर समझा दिए तो फिर तो वो कभी नहीं भूलेगा आपको। तो क्या तैयार है समझाने के लिए? बिल्कुल मैं आपको तैयार हूँ। लगता है कि आज बच्चे जो है सीख जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार बताने के बाद फिर आपको भूलना नहीं है। तो ये मंच मैं आपको सौंप रहा हूँ और पूरा दावेदारी लेकर के बच्चों का कल्याण करिए। और आइए बच्चों, आपका हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम है। आप पहली बार बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता ही है कि ओमेआर सीट के द्वारा आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। और बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओ या मेरा जो सीट यहाँ पर है उस सीट को भर नहीं पाते हैं। बहुत सारी समस्याएं उनके सामने उत्पन्न होती हैं। तो मैं आज वो मेयार भर करके आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा ताकि आपकी कोई भी गलती बोर्ड एग्जाम में ना हो, ताकि आपके 20 नंबर कटने की कोई चांस ना हो। आप मान लीजिए पढ़ने में तेज है, अगर थोड़ा बहुत भी ओ मेयार में गलती होता है तो सारा नंबर आपका निकल जाएगा हाथ से। तो इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत केयरफुल होकर के यहाँ पर ओ मेयार को क्या करना है, भरना है। तो आइए हम लोग समझते हैं एक एक चीजें। देखिए यहाँ जो कॉलम दिया गया है, ठीक है, यहाँ जो कॉलम दिया गया है इस कॉलम को आपको नहीं टच करना है, ये सब भर करके दिया जाएगा। ठीक है, इस कॉलम को आपको कुछ कुछ टच करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक आपका भरा होगा, सब कुछ किया रहेगा। यानी जिले का कोड लिखा होगा, केंद्र के आपका कोड लिखा होगा, आपका रोल नंबर लिखा होगा, विषय का कोड और नाम लिखा होगा, कौन सा विषय है वो लिखा होगा। ठीक है, और प्रश्न पत्र संख्या भी यहाँ पर लिखा रहेगा। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं करना है, कोई कुछ गोजना या कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर देखिए सही तरीका बताया गया, सही तरीका एक गलत तरीका, दो तरीका बताया गया। तो गलत तरीका यहाँ पर देख लीजिए कि अगर ऑप्शन पे आप इस तरीके से क्रॉस करते हैं उसे गलत मान लिया जाएगा, ऐसे टिक करते हैं उसको भी गलत मान लिया जाएगा, किनारे किनारे गोला कर लेते हैं बीच में छोड़ देते हैं उसको भी गलत मान लिया जाएगा, बीच में गोला करते हैं किनारे किनारे छोड़ देंगे इसको भी गलत मान लिया जाएगा, या लास्ट में आधा गोला करते हैं तब भी गलत मान लिया जाएगा। यानी गोले को क्या करना है, जिस तरीके से सही तरीका दिखाया गया एकदम पूरा संपूर्ण एक लाइन में बस एक गोला होना चाहिए, एकदम संपूर्ण तरीके से क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। यह हमारा क्या है, सही तरीका है। आपको भरना क्या क्या है, आइए एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले इधर आएंगे इस साइड में तो लिखा है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। तो प्रश्न पत्र का मतलब, प्रश्न पत्र को इंग्लिश में हम लोग पेपर बोलते हैं। ठीक है, पेपर लिखा हो या उसी को प्रश्न पत्र लिखा हुआ है। ठीक है, प्रश्न पत्र। तो जो प्रश्न पत्र लिखा हुआ है तो प्रश्न पत्र पे आएंगे, उस पे लिखा है प्रश्न पत्र मार्का। तो मार्का का मतलब यह है कि जो आपका पेपर मिलेगा ना इस तरीके से, उस उस पेपर के ऊपर इस तरीके से एक कोड दिखेगा। ठीक है, और इसमें दो लेटर दिखाई देंगे आपके पेपर में, दो लेटर। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले बॉक्स में पहला लेटर और दूसरे बॉक्स में दूसरा लेटर यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। ध्यान से समझिएगा बात को। आपको पेपर मिलेगा, पेपर मिलने के बाद जो पहला अक्षर है इस वाले खाने में लिखा हुआ है पहला अक्षर, और जो दूसरा अक्षर है दूसरे वाले बॉक्स में क्या कर देंगे, फिल कर लेंगे। बस इतना ही नहीं करना है, इतना ही नहीं करना है, इस ए को खोजिए इस पूरे अक्षर में, या 26 अक्षर लिखा हुआ है ABCD, और इसको क्या करना है, आपको गोला करना है। ठीक है, तो ए खोजिए, तो ए हमारा यहीं पर मिल गया, तो यहीं पर हम क्या कर लेंगे, इसको गोला कर लेंगे, इस तरीके से ढंग से गोला कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इस वाले में भी लिखा हुआ है तो भी को हम क्या कर लेंगे, गोला कर लेंगे। तो यहाँ पर भी को हमने गोला कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भी हमने क्या कर लिया, गोला कर लिया। तो इस तरीके से क्या करना है, यह वाला कॉलम हमारा क्या हो गया, फुलफिल हो गया। आगे क्या करेंगे, आगे आइए नीचे की तरफ जब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसको भरने के बाद ठीक इसी प्रोसेस से नीचे भी दिया गया है, यहाँ पर ठीक नीचे भी एक उसी प्रोसेस से दिया गया है। इसमें क्या करना है, पहला अक्षर आपको क्या था, हमारा पहला अक्षर था हमारा ए, और दूसरा अक्षर हमारा क्या था, भी। तो ए और भी क्या कर लेंगे, इसमें फिल कर लेंगे। इसमें कोई गोला नहीं करना है, कोई गोला नहीं करना है। अब नीचे देखिए लिखा है चित्रकला विषय है,
तो अगर आपका जिस दिन चित्रकला का पेपर होगा, अगर प्राविधिक कला करेंगे तो प्राविधिक पे टिक करेंगे, आलेखन कला करेंगे तो आलेखन पे टिक करेंगे। यहाँ पर समझने की जरूरत है, थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ नीचे इसके कॉलम दिया गया है, लिखा है चित्रकला विषय हेतु। अगर आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं या फिर इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, साइंस का पेपर दे रहे हैं, सामाजिक विज्ञान का पेपर दे रहे हैं, यानी चित्रकला को छोड़ करके कोई भी पेपर आप दे रहे हैं तो कहीं टिक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन आप चित्रकला विषय हेतु अगर पेपर करेंगे तो अगर आप उस पेपर का आलेखन वाला भाग कर रहे हैं तो आलेखन वाले भाग को गोला करना पड़ेगा। किसके दिन? चित्रकला के दिन। अगर आप क्या कर रहे हैं, चित्रकला का पेपर दे रहे हैं, जिस दिन 10 तारीख को याद रखिएगा, उस दिन आलेखन करेंगे तो आलेखन को गोला करेंगे, प्राविधिक करेंगे तो प्राविधिक वाले भाग को हम क्या करेंगे, गोला करेंगे। ठीक वही प्रोसेस नीचे भी है। अगर चित्रकला का विषय है, विषय चित्रकला का है, तो अगर आलेखन है तो आलेखन वाले पे साइन लगाना है, इसे टिक करना है। लिखा हुआ चित्रकला विषय, टिक यानी चिन्ह बना है सही का। अब प्राविधिक वाला करेंगे तो प्राविधिक वाले पे टिक करेंगे। अन्यथा बस चित्रकला के अलावा कोई भी आपका एग्जाम है तो इस वाले पोर्शन को यानी चित्रकला वाले पोर्शन को छूना तक नहीं है, आपको कोई टच करने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बस चित्रकला के दिन इसको हमको क्या करना है, फिल करना है, भरना है। अब आइए, दो जगह आपको साइन करने हैं। एक हमारा यहाँ लिखा हुआ है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर और नीचे लिखा हुआ है एक परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, ठीक है। दो जगह, एक यहाँ परीक्षार्थी का हस्ताक्षर लिखा हुआ है और यहाँ परीक्षार्थी का हस्ताक्षर लिखा हुआ है। तो दो जगह आप क्या करेंगे, यहाँ अपना हस्ताक्षर कर लेंगे। गलती से बाबू ये मत करिएगा, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर में अपना साइन मत कर दीजिएगा। यह जो कॉलम रहता है वह कक्ष निरीक्षक जो आपके क्लास में ड्यूटी करेंगे वह अपना दो जगह साइन करेंगे, यह याद रखिएगा। और एक चीज विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि जहां लिखा हुआ है केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, यहाँ पर उस विद्यालय का मुहर अवश्य लगा होना चाहिए। अगर मुहर नहीं लगा है और आपने ओमेयार भर दिया, दे दिया, अगर जमा कर दिया और यह बोर्ड को कॉपी चली गई तो आपकी ये कॉपी चेक नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ विद्यालय का मुहर नहीं लगा था, ठीक है। तो आप देख करके अगर नहीं लगा है तो मोहर क्या करेंगे, कह करके अपना मोहर लगवाने का काम करेंगे, ठीक है। ये मोहर लगवा लेंगे आज, ठीक है। किसी को दिक्कत या नहीं? चलिए अब देखिए, अब यहाँ अब कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से प्रश्न करना शुरू कर देंगे। प्रश्न कैसे करेंगे, तो आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र में दिखेगा। एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको जो सही उत्तर लगता हो उस उत्तर को क्या करना है, गोला करना है। मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 है और प्रश्न संख्या 1 का मुझे बी सही दिख रहा है, तो हम बी को क्या कर लेंगे, गोला कर लेंगे। इस तरीके से एक लाइन में एक ही गोला होना चाहिए, गलती से आप 2 गोला नहीं कर देंगे। आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक को गोला कर दिया, बाद में पता चला नहीं बी नहीं सी सही था, तो आप बी वाले को ऐसे काट पीट करके सी वाले गोला करते हैं, नंबर नहीं मिलेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो गलती से एक बार गोली निकल गई तो उस गोली को वापस नहीं कर सकते, यानी एक बार आपने गोला कर दिया तो फिर दोबारा गोला नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर 2 का मान लीजिए ए आपके हिसाब से सही, तो आपने ए गोला कर लिया, ठीक है। पूरे अच्छे तरीके से गोला करना है ताकि कोई जगह बचे नहीं। 3 का मान लीजिए आपको सी सही लग रहा है, तो 3 का आपने सी सही कर लिया। इस तरीके से गोला करते हुए 20 तक जाएंगे। 4 का मान लीजिए बी आपको सही लग रहा है, तो आपने बी सही कर लिया। इस तरीके से गोला करते हुए 20 तक पहुंचेंगे, ठीक है। बस इतना ही नहीं करना है, आगे नीचे इसको हल करने के बाद जो आपने यहाँ टच किया है प्रश्न को ना, नीचे लिखा हुआ है कि जो जो आपने प्रश्न किया है उसको यहाँ पे दर्शाना है। तो एक का आपने अगर बी किया है तो इसमें बी लिखना है, याद रखिएगा। यहाँ गोला नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है। 2 का आपने ए किया है तो 2 का ए यहाँ लिखना पड़ेगा। 3 का आपने सी किया है तो सी को आपने लिखना पड़ेगा, और 4 का आपने बी किया है तो बी को यहाँ क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना आपको भरना है, पूरा 20 तक भरते जाएंगे। जो जो प्रश्न आप किए रहेंगे उसको 20 तक क्या करेंगे, भरेंगे, ठीक है। चलिए और क्या बातें जानने की जरूरत है। देखिए यहाँ कैंची का निशान बना हुआ है, तो ऐसा नहीं कि फाड़ करके आप इसको तुरंत घर लेके चले आए, ऐसा नहीं करना है। ये अभी सीट जमा होगी, ये भी सीट जमा होगी, यहाँ से फाड़ना जरूर है, लेकिन यह वाली भी जमा होगी और वहां पर यह वाली भी जमा होगी, तो दोनों को जमा करके ही घर वापस आना है। इतनी बातें आपको याद रखनी है बोर्ड एग्जाम में। बस इसके अलावा आपको कुछ भरने की इसमें जरूरत नहीं है।
इसके अलावा और कहीं जरूरत नहीं है, ठीक है। इस वाले कॉलम को बिल्कुल छोड़ देना है। यहाँ 2 अक्षर भरना है जो पेपर में आपको दिखेगा, 2 अक्षर यहाँ डालना है, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, उसको गोला भी कर देना है। इस वाले भाग को कब छुएंगे? इस वाले भाग को जब कला का पेपर रहेगा उस दिन टच करना है। जब कला का पेपर होगा उस दिन इस वाले भाग को क्या करना है? टच करना है। अगर आपने आलेखन किया है तो आलेखन को गोला करेंगे, ठीक है। और आलेखन का यहाँ पर क्या करेंगे? टिक मारेंगे, ठीक है। यहाँ गोला करना है, यहाँ नीचे टिक मारना है, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में अगर कला का पेपर नहीं है तो इस वाले पोर्शन को आपको छूना तक नहीं है, बाकी सब फुल फिल रहेगा। 2 जगह आपकी मोहर लगेगी, एक यहाँ मोहर लगेगी विद्यालय की और एक यहाँ मोहर लगेगी। दोनों जगह मोहर लगना अनिवार्य है। यहाँ जो आपने प्रश्न किया है उसको यहाँ क्या करेंगे? फिल करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपने एक का क्या सही किया है, बी का क्या सही किया, 2 का क्या सही किया, 3 का क्या सही किया है। इस तरीके से इसमें क्या कर देना है? भर देना है। 2 जगह आपका हस्ताक्षर होगा, यह ध्यान रखिए। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है, 2 जगह आप हस्ताक्षर करेंगे, 2 जगह कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर करेंगे। इस तरीके से आपका पूरा पेपर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। हमने बताया कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में 20 जो नंबर का ओमेआर सीट भरना है, कैसे भरेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।